हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 का साइंस का चैप्टर नंबर 1 एक्सप्लोरेशन का एंटरिंग द वर्ल्ड ऑफ सेकेंडरी साइंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये आपका चैप्टर 1 है न्यू एनसीईआरटी का। ये पूरी एनसीईआरटी बेस्ड है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि साइंस होता है क्या है। साइंस वंडर है। क्या से स्टार्ट होता है? वंडर से, आश्चर्य से स्टार्ट होता है। और ये क्यूरोसिटी के थ्रू क्या करता है? ग्रो करता है, बढ़ता है। और साइंस में केयरफुल ऑब्जर्वेशन होती है, एक्सप्लोरेशन होती है, यानी हमें केयरफुल तरीके से ऑब्जर्व करना होता है। इसके बारे में हम आगे जानेंगे क्या होता है और एक्सप्लोर करना होता है। आप क्या हो चुके हैं? सेकेंडरी स्टेज में आ चुके हैं। अब आपको क्या करना है? इस जर्नी को कंटिन्यू करना है। अब आपको साइंस को किस तरीके से देखना है? बहुत ही क्लोजली देखना होगा, बहुत ही केयरफुल तरीके से, बहुत ही सावधानी से सोचना होगा और डिस्कवर करना होगा साइंटिफिक आइडिया को। कैसे डिस्कवर करना है? हेल्प अस मेक सेंस ऑफ वर्ल्ड अराउंड अस। और ये क्या करेंगे? आपके पूरे वर्ल्ड अराउंड अस आपको में सेंस बनाएगी। यहाँ पे जो लड़की है वो क्या कर रही है? ये केयरफुली ऑब्जर्वेशन किया जा रहा है। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पे देखिए साइंस क्या होता है। एक्सप्लोरेशन इन साइंस इज नॉट वंडरिंग एमलेसली। जब हम एक्सप्लोर करते हैं साइंस में तो हम बिना एम का हम सिर्फ आगे बढ़ते नहीं चले जाते हैं। क्या ट्राई करते हैं हम? ऐसा ट्राई करते हैं ताकि वे क्या कर सके? वर्ल्ड को सेंस बना सके और उसका केयर हो और पर्पस हो। मतलब वो वर्ल्ड के द्वारा केयर किया जा सके और पर्पस किया जा सके, जैसे कि न्यूटन्स का लॉ हुआ। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ रही होंगी। ठीक है, अब हम चलते हैं, यहाँ पे आ जाइए आप। सबसे पहले देखिए, ये आपकी पूरी टेक्स्ट एनसीईआरटी की है। ठीक है, बहुत ही मैंने इसको कॉन्साइज वे में किया हुआ है। तो सबसे पहले हम देखते हैं नेचुरल जो वर्ल्ड है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है और इसको डिटेल में स्टडी करना बहुत ही इम्पॉसिबल हो जाती है कभी कभी। ठीक है, टू मेक सेंस ऑफ दिस कॉम्प्लेक्सिटी, और इस कॉम्प्लेक्सिटी को आसान बनाने के लिए हम साइंस का इस्तेमाल करते हैं। और साइंस में क्या इस्तेमाल करते हैं? मॉडल्स का इस्तेमाल करते हैं। मॉडल्स क्या होती है? दीज आर सिंप्लीफाइड वे ऑफ लुकिंग। और एक मॉडल्स क्या होती है? सिंप्लीफाइड, यानी एक सिंपल वे ऑफ लुकिंग होती है रियल सिस्टम को। और ये फोकस किस पर करती है? फोकस ओनली द मोस्ट इंपॉर्टेंट गिवन क्वेश्चन। मॉडल जो क्या करती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट गिवन क्वेश्चन पे फोकस करती है। देखिए फिजिक्स में, हाँ, फिजिक्स में एक जो मूविंग कार है जो उसको रिप्रेजेंट किया जाता है सिंगल पॉइंट की तरह, जबकि केमिस्ट्री में जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं, एटम्स और मॉलिक्यूल होते हैं, उनको स्फीयर में ड्रॉ किया जाता है। ठीक है, और इनके बीच में बाउंड होता है, ये दो एटम के बीच में बाउंड होता है। जब बायोलॉजी में आए तो हम सेल की तरफ देखते हैं। सेल को डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। और डायग्राम क्या करता है? की पार्ट को हाईलाइट करता है। और जब हम साइंस अर्थ में देखते हैं तो अर्थ में भी ट्रीटेड एज स्मूथ स्फीयर, और अर्थ को कैसा देखा जाता है? एक स्मूथ स्फीयर ट्रीटेड किया जाता है और उसमें लेयर होता है बहुत सारे रीजन पे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखा क्या कि फिजिक्स में साइंस को कैसे देखे? जब एक मूविंग ऑब्जेक्ट है, किसको हम पॉइंट मास की तरह ऑब्जेक्ट बताते हैं, जैसे कि कार मूव कर रही है एक सिंगल पॉइंट जैसा। एटम्स और मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं? स्फीयर्स होते हैं और बाउंड होते हैं। इनके बीच में आप देख सकते हैं ये क्या है? बाउंड ही तो है, और ये स्फीरिकल शेप के हैं। अब देखते हैं, देखिए बायोलॉजी। बायोलॉजी में हम सेल को डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं ताकि हम सिंप्लीफाइड वे से इसको स्टडी कर सके। और अर्थ साइंस क्या होती है? अर्थ साइंस क्या करती है? ये एक स्मूथ स्फीयर है जिसमें बहुत सारे लेयर है डिफरेंट रीजन पे। ठीक है, अब देखिए एक एग्जांपल देखते हैं। देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट थिंग्स है, पहले हम यहाँ से चलते हैं। यहाँ पे आते हैं। बिल्डिंग सच मॉडल इन्वॉल्व मेकिंग एजम्पशन, और हम एजम्पशन करते हैं साइंस में और जानबूझ के कुछ सर्टेन डिटेल को इग्नोर भी करते हैं। देखिए पहले तो हम क्या करते हैं? एज्यूम करते हैं, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। एज्यूम करते हैं, आगे हम समझेंगे, पूरा डिटेल में समझेंगे क्या इसका मतलब होता है और क्यों हम कोई भी सर्टेन डिटेल को इग्नोर करते हैं।
एग्जाम्पल के लिए जब हम मोशन ऑफ फॉलिंग ऑब्जेक्ट यानी मोशन ऑफ फॉलिंग ऑब्जेक्ट की स्टडी करते हैं तो एयर रेसिस्टेंस को निगलेक्ट करते हैं, ये भी हम देखेंगे। मे बी निगलेक्ट टू अंडरस्टैंड द बेसिक इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। देखिए, बेसिक इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी को समझने के लिए हम क्या करते हैं, एयर रेसिस्टेंस को नेग्लेक्ट करते हैं। जब हम बायोलॉजी में इन बायोलॉजी व्हेन स्टडी हाउ हार्ट पंप, जब बायोलॉजी में हम देखते हैं कि किस तरीके से जो हार्ट है वो पंप करता है, तो बहुत सारे इंडिविजुअल सेल इग्नोर किए जाते हैं ताकि ऑर्गन ये समझ सके कि क्या फंक्शनिंग सिस्टम है। ठीक है, अब देखिए ये जो इग्नोरिंग करना, दिस चॉइस आर नॉट मिस्टेक, ये मिस्टेक नहीं है, ये किसी पर्पस के लिए किया जाता है ताकि हर एक चीज को सिंपल बनाया जा सके, बट इट स्टिल अलाउ टू फाइंड आंसर व्हाट वी आर लुकिंग, और ये स्टिल अलाउ करता है जो आंसर हम फाइंड करना चाहते हैं। तो इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। मान लीजिए कि आपने क्रिकेट खेला और बॉल को ग्राउंड के बाहर हिट कर दिया 6 के लिए। ठीक है, आपको क्या करना है, एक सिंपल मॉडल बनाना है। तो सिंपल मॉडल क्या बना, व्हाट डिटेल वुड यू इंक्लूड, कौन सा डिटेल आप इसमें इंक्लूड कीजिएगा और क्या इग्नोर कीजिएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले आप ये पता लगाइए कि जो बॉल है वो बाउंड्री को क्रॉस किया है कि नहीं, सबसे पहले ये क्वेश्चन पता किया। और दूसरी बात ये पता कीजिए क्या जो बॉल था वो बाउंड्री को हिट करने से पहले ग्राउंड को टच किया था। ठीक है, तो आप ये देखोगे विदाउट हिटिंग द ग्राउंड फर्स्ट, ये आप क्वेश्चन पूछोगे। फर्स्ट थिंग्स लाइक क्या ब्रांड ऑफ बैट की आपको जरूरत है इसको फाइंड करने के लिए, पता लगाने के लिए, क्या आपको ब्रांड ऑफ बैट की जरूरत है, बॉल का कलर जानने के लिए जरूरत है, या कितना अमाउंट ऑफ ग्रास इस फील्ड में वो जानना जरूरी है। तो ये सारे चीज को आप क्या कर सकते हो, इग्नोर कर सकते हो। क्या, ब्रांड ऑफ बैट, कलर ऑफ बॉल और अमाउंट ऑफ ग्रास इन द फील्ड मेक नो डिफरेंस, ये कोई भी डिफरेंस नहीं बनाएंगी। आपको सिर्फ ये पता करना है कि जो बॉल है वो ग्राउंड के बाहर गया है कि नहीं। और दूसरी तरफ देखें तो हमें क्या चाहिए, इसको पता करने के लिए मास ऑफ बॉल, कितना बॉल का वजन है, स्पीड, क्या स्पीड थी बॉल की और किस डायरेक्शन में उसको हिट किया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एक मास हुआ, स्पीड हुआ और डायरेक्शन हुआ, ये तीन चीज इसको फाइंड करने में के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए एयर रेजिस्टेंस और बॉल का स्पिन करना और जो स्टिचिंग होती है सीम पर बॉल का थ्रेड का, वो भी स्मॉलर इफेक्ट करती हैं और इसको भी हम इग्नोर कर सकते हैं सिंपल मॉडल जब हम बनाते हैं तब। देखिए दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो सिंपल मॉडल बनाने के लिए क्या चाहिए, मास चाहिए, स्पीड चाहिए, डायरेक्शन चाहिए सिंपल मॉडल के लिए। अगर हम मोर कॉम्प्लेक्स मॉडल बनाते हैं तब हमें एयर रेजिस्टेंस चाहिए, स्पिन बॉल का स्पिनिंग चाहिए और थ्रेड ऑफ बॉल चाहिए ताकि हम ग्रेट एक्यूरेसी के साथ कॉम्प्लेक्स मॉडल बना सके। लेकिन सिंपल मॉडल के लिए हमें क्या चाहिए, सिर्फ मास चाहिए बॉल का, स्पीड चाहिए और डायरेक्शन चाहिए। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ रही हो। तो चलिए यहाँ पे देखिए, मान लीजिए आपको स्कूल से घर जाना है। ठीक है, तो आप साइकिल से जा रहे हो स्कूल से घर, तो आपको क्या टाइम पता करना है कि कितना टाइम लग रहा है आपको स्कूल से घर जाने के लिए। तो आप क्या क्या डिटेल, क्या आप इस साइकिल का कलर देखोगे कि आपने कौन सा कलर का हेलमेट देखा है उसको देखोगे, नहीं। आपको सिर्फ दो चीज चाहिए, क्या चाहिए कि स्कूल से मेरा घर कितना दूरी पे है, क्या डिस्टेंस है, और ये साइकिल का मैंने साइकिल कितना स्पीड से चलाया, यानी कितना किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकंड मैंने चलाया। तो आपको स्पीड चाहिए और डायरेक्शन चाहिए, तब आप क्या कर सकते हो, टाइम फाइंड कर सकते हो। अब चलते हैं, देखिए ये साइंटिस्ट है, उनका नाम है मेघंत शाह। तो ये इन्होंने क्या किया कि स्टार के लाइट को स्टडी किया, तो इन्होंने भी कुछ डिटेल को इग्नोर किया। ठीक है, एक फिजिसिस्ट थे और इन्होंने क्या किया, स्टडी किया लाइट फ्रॉम स्टार, जो लाइट है स्टार का उससे स्टडी किया। इन्होंने क्या किया,
उन्होंने एक मॉडल बनाया जिसमें उन्होंने एवरी एटम, एवरी रिएक्शन और एवरी मूवमेंट इनसाइड दी क्या किया, एक मॉडल बनाया जिसमें हर एक एटम, हर एक रिएक्शन और जो भी मूवमेंट हो रही है अर्थ के इनसाइड उसको उन्होंने इग्नोर किया। उन्हें सिर्फ क्या मतलब थी, लाइट से मतलब थी। उसके बदले उन्होंने क्या किया, जो मैटर थे, जैसे कि जो मैंने आपको बताया कि मैटर थी स्टार का, उन्होंने उसको हॉट गैस की तरह एज्यूम किया। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, एज्यूम किया, ठीक है, और इग्नोर मेनी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, और बहुत सारे कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को उन्होंने क्या किया, इग्नोर किया, और सिर्फ किस पे फोकस किया, टेम्परेचर पे, प्रेशर पे, एंड हाउ एटम फॉर्म आयंस, कि किस तरीके से एटम जो है आयन की फॉर्म कर रही है। आयन क्या होती है, पॉजिटिवली और निगेटिव चार्ज पार्टिकल को हम क्या कहते हैं, आयन कहते हैं। तो उन्होंने सिर्फ जो इंपॉर्टेंट थिंग्स है उस पर फोकस किया, जैसे कि टेम्परेचर हुआ, प्रेशर हुआ, कि और एटम कैसे आयन को फॉर्म कर रही है, जो उनके लिए इंपॉर्टेंट थी। और इस सिंप्लीफिकेशन के चलते उन्हें क्या मिला कि कलर ऑफ स्टार डीपली को कनेक्ट करने में, टेम्परेचर के साथ करने में मदद किया। उन्होंने क्या किया, इसको सिंप्लीफाई कर दिया, ना कि इसको कॉम्प्लेक्स कर दिया, और उन्होंने पता लगाया कि कलर ऑफ स्टार को टेम्परेचर के साथ उन्होंने पता लगाया, ठीक है। अब देखिए मॉडल्स क्या करती हैं, ये हमें फोकस रखती हैं व्हाट मैटर मोस्ट एंड अंडरस्टैंड द वर्ल्ड बेटर। और मॉडल्स जो होती हैं फोकस रखती हैं और क्या मैटर ज्यादा कर रही हैं, ताकि हम वर्ल्ड को अच्छी तरीके से समझ सकें। अब देखिए हम चलते हैं, अब हम चलते हैं एंटरिंग द वर्ल्ड ऑफ साइंस, साइंस के इंटर करते हैं। जैसे जैसे आप साइंस को बहुत ही डीपली एक्सप्लोर करोगे तो आप नोटिस करोगे कि जो मैथमेटिक्स जो होती हैं वो आपको बहुत, जब जैसे ही डीपली आप जाओगे तो आप नोटिस करोगे जो मैथमेटिक्स को होती है वो साइंस को क्लियर थिंक करने में बहुत ही मदद करती है वर्ल्ड के बारे में। एन इक्वेशन इज नॉट जस्ट अ कैलकुलेशन, जो इक्वेशन होता है सिर्फ कैलकुलेशन ही टूल नहीं होता है, एक कॉम्पैक्ट स्टेटमेंट होता है कि हाउ सर्टेन थिंग्स, कैसे सर्टेन थिंग्स क्या है एक दूसरे से रिलेटेड है। एग्जाम्पल के लिए जो मोशन है, मोशन को हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, जैसे कि डिस्टेंस की मदद से, टाइम की मदद से, वेलोसिटी की मदद से हम मोशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं। ये क्या करती है, ये आंसर करने में मदद हेल्प करती है कुछ क्वेश्चन को आंसर करने में, जैसे कि वेयर एन ऑब्जेक्ट विल बी एट लेटर मूवमेंट, ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा अगला मूवमेंट पे। तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होती है आर ऑल्सो यूज टू डिस्क्राइब द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, और ये क्या करती है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बताती है, पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ बताती है, और चेंज इन एनर्जी विद इन सिस्टम बताती है। लर्निंग मैथमेटिक्स इन अ साइंस मीन मेमोराइजिंग इक्वेशन नॉट ओनली, यहां पे कर लीजिए नॉट ओनली। तो लर्निंग मैथमेटिक्स इन साइंस मीन्स नॉट ओनली मेमोराइजिंग इक्वेशन। तो जब हम मैथमेटिक्स पढ़ते हैं साइंस में तो इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ हम इक्वेशन को ही मेमोराइज कर रहे हैं। इसका मतलब है कि हम क्या कर रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं सिचुएशन को, पहली बार यानी समझ रहे हैं सिचुएशन को, फिर क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं रिलेवेंट क्वांटिटीज को, और उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, मैथमेटिकल रिलेशनशिप यूज करते हैं, रीजन केयरफुली, मैथमेटिकल रिलेशन टू रीजन को केयरफुली तरीके से यूज करते हैं। और इस तरीके से जो मैथमेटिक्स है वो बहुत ही पावरफुल लैंग्वेज बन जाती है थिंकिंग के लिए, नॉट जस्ट फॉर फाइंडिंग न्यूमेरिकल आंसर, ये सिर्फ न्यूमेरिकल आंसर फाइंड करने के लिए नहीं है। इफ यू फोकस फर्स्ट ऑन अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन एंड क्वांटिटी इन्वॉल्व, सबसे पहले आप फोकस कीजिएगा सिचुएशन पे और उसमें देखिए क्या क्वांटिटी इन्वॉल्व है, क्या इक्वेशन है, विल फील लाइक एन ऑब्स्टेकल, आपको एक ऑब्स्टेकल, लेकिन जो मैथमेटिक्स है
मैथमेटिक्स है ये आपको हेल्पफुल गाइड की तरह मदद करता है। जैसे आप इक्वेशन को इन्वॉल्व क्वांटिटीज को इन्वॉल्व कीजिएगा, इक्वेशन कीजिएगा, तो वो आपको एक ऑब्स्टेकल, एक रुकावट की तरह मदद लगेगा। लेकिन जब आप मैथमेटिक्स लगा देते हैं वो एक हेल्पफुल गाइड बन जाता है आपके साइंस के एक्सप्लोरेशन में। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं थ्रेड ऑफ क्यूरोसिटी। व्हाई इज द स्पीड ऑफ लाइट डोनेटेड बाय सी। हम स्पीड ऑफ लाइट को सी से ही क्यों डोनेट करते हैं? ठीक है, देखिए साइंटिस्ट जो होते हैं, साइंटिफिक सिंबल जो होती हैं वो क्या कहाँ से आती हैं? हिस्ट्री से आती हैं। और ये बेस्ड किस पर होती हैं? इंटरनेशनल एग्रीमेंट पे बेस्ड होती हैं, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और ये नॉट नेसेसरीली एब्रिविएशन ऑफ कन्वीनियंस, और ये हमारी कन्वीनियंस के लिए नहीं होती है, एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट होता है। जो स्पीड ऑफ लाइट होती है हम उसको सिंबल सी से डोनेट करते हैं। जो सी है वो कहाँ से आया है? लैटिन वर्ड सिलरिटास से आया है, जिसका मतलब होता है स्पीड। और जब हम स्पीड को एग्जैक्ट, एक फिजिकल क्वांटिटी है स्पीड ऑफ लाइट, एक क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी, और इसका एग्जैक्टली इतना होता है, यानी अप्रोक्स हम कह सकते हैं, अप्रोक्स कह सकते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है स्पीड ऑफ लाइट। तो स्पीड ऑफ लाइट इतना होता है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। तो हमने ये देख लिया, अब हम चलते हैं, मान लीजिए देखिए ये आपका एनसीईआरटी में ही दिया है, सारा एनसीईआरटी है, रीड टू गो बियॉन्ड। तो चलते हैं एयरप्लेन फ्यूल मिस कैलकुलेशन पर एक देखते हैं इंसिडेंस। ये एक बहुत ही वेल नोन इंसिडेंस हुआ था। क्या हुआ था कि एक पैसेंजर एयरक्राफ्ट थी, वो मिड फ्लाइट में यानी मिड जर्नी में ही उसका जो फ्यूल जो है वो खत्म हो चुका था। तो किस लिए हुआ था? मिक्सअप यूनिट के चलते उन्होंने, क्रू जो मेंबर थे उन्होंने गलती किया था। देखिए फ्लाइट को कितना केजी फ्यूल की जरूरत है? फ्लाइट को 22,300 केजी फ्यूल की जरूरत थी टोटल उसको जर्नी करने के लिए। बट क्रू मेंबर ने क्या किया? इसको केजी में मेजर किया, लेकिन क्या करना था? पाउंड में मेजर करना था। पाउंड के बजाय उन्होंने क्या कर लिया? केजी में मेजर कर लिया। तो उन्हें ये जो 22,300 था वो क्या था? पाउंड पर लीटर चाहिए था, पाउंड पर लीटर चाहिए था, लेकिन उन्होंने क्या किया? मिस्टेकली केजी में मेजर कर लिया। अब उसके चलते क्या हुआ? 15,000 लीटर जो था फ्यूल था उसका शॉर्टेज हो गया। अब और उसके चलते क्या करना पड़ा? इमरजेंसी लैंडिंग करना पड़ा। एयरक्राफ्ट तो डैमेज हुआ ही था, लेकिन कोई भी जान हानि की खतरा नहीं हुआ था। अब यहाँ पे समझ सकते हैं कि मिस कैलकुलेशन के चलते क्या हुआ कि जो प्लेन है उसको इमरजेंसी लैंडिंग करना पड़ा और उसका फ्यूल भी बीच में खत्म हो चुका था। देखिए पाउंड्स एंड किलो आर वेरी डिफरेंट। पाउंड्स और किलोग्राम्स यानी केजी बहुत ही डिफरेंट होता है। यूजिंग स्टैंडर्ड यूनिट एसआई, और स्टैंडर्ड यूनिट एसआई का इस्तेमाल होता है एवरीवेयर, ताकि ये जो कन्वर्जन एरर है उसको अवॉइड किया जा सके। ठीक है, ये मैटर क्यों करता है? देखिए क्योंकि कंसिस्टेंट यूनिट जो होती है वो इंश्योर करती है एक्यूरेसी का। जो डिफरेंट यूनिट होती हैं वो क्या कर सकती हैं? बहुत ही बड़ा मिस्टेक कॉज कर सकती है। साइंटिफिक यूनिट होती है वो हेल्प करती है हर लोग को अंडरस्टैंड करने में और करेक्टली कंपेयर करने में। इसीलिए हम साइंटिफिक यूनिट को यूज करते हैं, ना कि रैंडम यूनिट को इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये सब्जी वाला समझिए। मान लीजिए आपने क्या किया? आपको राइस खरीदना है और वेजिटेबल खरीदना है। आपने क्या किया? एक्सपेक्ट किया कि जो केजी होता है वो सेम अमाउंट हर एक जगह होता है। आप इमेजिन कीजिए द कंफ्यूजन है। इफ वी यूज डिफरेंट वेट, अगर हम
केजी का डिफरेंट वेट अगर हम इस्तेमाल करें तो इससे चलते क्या होगा, कंफ्यूजन क्रिएट होगा। ठीक है, थैंकफुली मेजरमेंट आर बेस्ड ऑन एग्रीड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, और मेजरमेंट किस पर बेस है, जो एग्रीड हुआ है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे, ना कि लोकल ऑब्जेक्ट पे और ओपिनियन पे बेस्ड है। जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है ये अलाउ करती है साइंटिफिक रिजल्ट को टू बी कंपेयर, ताकि कंपेयर हो सके और फेयरनेस इंश्योर किया जा सके डेली लाइफ और ट्रेड में। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, एक वेजिटेबल्स सेलर्स है, ये क्या कर रहा है, पैन बैलेंस का इस्तेमाल कर रहा है सेल करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे थिंक, व्हाई डू यू थिंक साइंस इंसिस्ट ऑन यूजिंग स्टैंडर्ड यूनिट एंड सिंबल इंस्टेड ऑफ एवरी वर्ड। ठीक है, आगे हम इसके बारे में और डिटेल से जानेंगे। देखिए साइंस क्या है, साइंस क्या है, हमने पढ़ा ऑब्जर्वेशन आर रिपीटेड। साइंस में क्या होता है, ऑब्जर्वेशन रिपीटेड होता है, मेजरमेंट रिफाइंड होती है, आइडिया टेस्टेड होती है एक्सपेरिमेंट के थ्रू, और ये क्या करता है, ये बिल्ड करता है सिस्टमेटिक एंड रिलायबल अंडरस्टैंडिंग वर्ल्ड के बारे में बिल्ड करता है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब देखते हैं फोर्थ है आपका ऑब्जर्विंग, मेजरिंग एंड टेस्टिंग। साइंस क्या है, ऑब्जर्व करना, मेजर करना और टेस्टिंग आइडिया, अपने आइडिया को टेस्ट करना। हाउ साइंस बिल्ड अंडरस्टैंडिंग, साइंस किस तरीके से अंडरस्टैंडिंग बनाता है। साइंस इज नॉट जस्ट अबाउट आइडिया, साइंस सिर्फ आइडिया ही नहीं है, इट्स अबाउट एविडेंस। एविडेंस मीन्स क्या होता है, एविडेंस मीन्स सबूत होता है। आइडिया के साथ हमें प्रूफ भी करना पड़ता है कि ये जो आइडिया है वो करेक्ट है। ठीक है, एज ऑब्जर्वेशन आर रिपीटेड, जैसे कि ऑब्जर्वेशन जो होती हैं वो रिपीटेड की जाती हैं, बार बार की जाती हैं, मेजरमेंट को रिफाइन किया जाता है, इंप्रूव किया जाता है, और आइडिया को टेस्ट किया जाता है एक्सपेरिमेंट के थ्रू। वी ऑर्गेनाइज आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्ल्ड इन सिस्टमेटिक वे, और हम क्या करते हैं, अपनी अंडरस्टैंडिंग को सिस्टमेटिक वे में क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं। इन सेकेंडरी स्टेज यू विल कम अक्रॉस टर्म, आप इसी बुक में जानोगे कुछ टर्म के बारे में, जैसे कि लॉ, थ्योरीज, प्रिंसिपल्स के बारे में जानोगे। दिस टर्म हैज स्पेसिफिक मीनिंग और साइंस। देखिए आगे हम जानेंगे कि लॉ क्या होती है, थ्योरीज क्या होती हैं, प्रिंसिपल क्या होती हैं, और इनकी डिफरेंस देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे, तो आप जानेंगे बहुत सारे लॉज होते हैं, बहुत सारे थ्योरीज होती हैं, प्रिंसिपल होती हैं, इनका एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है, एक डिफरेंट मीनिंग होता है। जैसे कि न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन ने मोशन को लॉ दिया मोशन का, जैसे कि मोशन ऑफ इनर्शिया, F इज इक्वल टू ma, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये 3 लॉ है न्यूटन का। उसके बाद हम थ्योरी के बारे में जानेंगे, उसके बाद प्रिंसिपल क्या होती है उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं लॉ क्या होता है। लॉ एक यूजुअली डिस्क्राइब करता है रेगुलर पैटर्न ऑब्जर्व इमेज, जो भी रेगुलर पैटर्न नेचर में हो रही है इसको ऑब्जर्व करना ही क्या है, लॉ। ठीक है, ऑफन एक्सप्रेस यूजिंग वर्ड, और इसको हम हमेशा कभी वर्ड से एक्सप्रेस कर सकते हैं या मैथमेटिकल रिलेशन से भी एक्सप्रेस करते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखें, न्यूटन्स का जो लॉ ऑफ मोशन है वो एक्सप्लेन करता है कि जो ऑब्जेक्ट है क्यों मूव कर रहा है वैसे। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर आप देखिए न्यूटन का लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहता है, हम आगे देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले न्यूटन का लॉ समझ लें। आपको इस बुक में जानना होगा, जब आप फिजिक्स पढ़ोगे तो उसमें आप मोशन पढ़ोगे तो उसमें आप न्यूटन का फोर्स में जानोगे न्यूटन्स का लॉ क्या होती है, फिर न्यूटन्स ने ग्रेविटेशनल लॉ दिया है वगैरह वगैरह। जब ग्रेविटी चैप्टर पढ़ोगे, ग्रेविटेशनल पढ़ोगे तो उसमें आप जानोगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या होती है साइंस। साइंस क्या होती है, हमें ऑब्जर्व करना होता है, क्लोजली देखना होता है अपने वर्ल्ड को, और उसके बाद मेजर करना होता है, यानी हमें क्या करना होता है, टूल्स को यूज करना होता है ताकि हम क्या कर सके,
टूल को यूज करना होता है ताकि हम ये एक्यूरेट मेजरमेंट कर सके। उसके बाद एक्सपेरिमेंट करना होता है ताकि हम आइडिया को, जो आइडिया ऑब्जर्व किया था, ये ऑब्जर्वेशन क्या हो, ऑब्जर्वेशन से हमें क्या मिला, एक आइडिया मिला। अब इस आइडिया को हमें क्या करना होगा, मेजर करना होगा सबसे। उसके बाद मैंने इसको मेजर किया और फिर इस आइडिया को हमें क्या करना होगा, टेस्ट करना होगा, ठीक है। फिर उसके बाद एनालाइज होता है, फाइंडिंग पैटर्न फाइंड करना होगा, रिलेशनशिप इन डेटा, जो डेटा है उसके रिलेशनशिप में पैटर्न फाइंड करना होता है। उसके बाद क्या करना है, अपने आइडिया को बिल्ड करना होगा, एक्सप्लेन करना होगा और प्रिडिक्ट करना है। तो ये क्या है, ऑब्जर्वेशन टू अंडरस्टैंडिंग का प्रोसेस है। देखिए हमने देखा क्या होता है, साइंस में ऑब्जर्वेशन होता है, मेजरमेंट होता है, एक्सपेरिमेंट होता है, उसके बाद कंक्लूजन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये जो स्टूडेंट्स हैं ये लोग क्या कर रहे हैं, ये केयरफुली ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं और मेजरमेंट कर रहे हैं नेचर में, ताकि ये क्या कर सके, अच्छे तरीके से क्वेश्चन कर सके और मीनिंगफुल आंसर को फाइंड कर सके। अब हम देखते हैं न्यूटन्स का लॉ। देखिए हमने साइंस इन एक्शन, अब देखते हैं न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, जिसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। मान लीजिए व्हेन अ मूविंग बस स्टॉप सडनली, मान लीजिए ये जो बस है ये अचानक रुक जाती है, जो पैसेंजर है वो आगे की तरफ झुक जाते हैं। मान लीजिए आप एक बस में बैठे हो, ये बस है, ठीक है, इस बस में आप बैठे हो, ये आप हो, तो ये आप बस में बैठे हो, तो जैसे ही बस ये स्टॉप होगी तो ये जो पर्सन है वो आगे की तरफ क्या करेगा, झुक जाएगा। तो ये क्यों हो रहा है, लॉ ऑफ इनर्शिया की वजह से हो रहा है। क्यों हो रहा है लॉ ऑफ इनर्शिया भाई, देखिए मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए पत्थर है, ठीक है, ये बहुत सारा पत्थर है, ये पत्थर तब तक रेस्ट में रहेगा जब तक इस पे कोई एक्सटर्नल बल ना लग सके, फोर्स ना लग सके, कैसा, एक्सटर्नल। तो जैसे ही ये इस पर एक्सटर्नल फोर्स लगेगा, ये क्या करना स्टार्ट कर देगा, मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो देखिए न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहता है जब तक उस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए तब तक। इसीलिए क्या होता है, जो बॉडी जो होती है हमारी बस में वो कैसी मोशन में रहना चाहती है, अनलेस एक्टेड बाय एन एक्सटर्नल फोर्स, जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है। जैसे ही बस स्टॉप होती है तो एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाता है ब्रेक के थ्रू, ताकि बस रुक सके। तो बस मोशन में है, तो बॉडी भी हमारी मोशन में है, वो मोशन में ही रहना चाहती है। तो अचानक एक्सटर्नल फोर्स लगता है तो क्या होता है कि बॉडी हमारी आगे की तरफ झुक जाती है। तो मैंने क्या बताया, एक बॉल है, सॉरी एक पत्थर है, पत्थर ये क्या होता है, रेस्ट ही में रहना चाह रहा है, तब तक रहना चाह रहा है जब तक इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग सके। ये है न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। दिस रेगुलर पैटर्न इज डिस्क्राइब एज लॉ, और इसी रेगुलर पैटर्न को हम लोग क्या कहते हैं, लॉ कहते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ रही होगी। थिंक अबाउट इट, इफ साइंस इज बेस्ड ऑन एविडेंस, साइंस अगर एविडेंस पे बेस्ड है, टेस्टिंग पे बेस्ड है, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू रिपीट एक्सपेरिमेंट, क्यों हमें रिपीट एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत है, इसको हम और डिटेल में आगे समझेंगे। लेकिन मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट में बता दूं, देखिए मान लीजिए एविडेंस भी है, टेस्टिंग भी है, लेकिन रिपीट एक्सपेरिमेंट का इसलिए जरूरत है कि मान लीजिए पहले आपने एक्सपेरिमेंट किया, उसका डेटा आया अलग, फिर एक्सपेरिमेंट किया, उसका डेटा आया अलग, तो आप क्या करोगे, रिपीटेड एक्सपेरिमेंट करोगे जब तक उसका डेटा अप्रोक्स इक्वल ना आना स्टार्ट हो सके। तो ताकि एक्यूरेसी के लिए क्या है, एक्सपेरिमेंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
यहाँ पे देखिए साइंस हेल्प अस टू सी द वर्ल्ड क्लियरली। साइंस हमें क्या करता है, वर्ल्ड को क्लियरली देखने में हेल्प करता है। मेजर इट केयरफुली, सावधान तरीके से क्या करता है, मेजर करता है और हमारी आइडिया को टेस्ट करता है और हमें डीपली अंडरस्टैंड करने में मदद करता है। कौन करता है, साइंस करता है। ठीक है, अब यहाँ पे चलते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज क्या होती है, साइंटिफिक लैंग्वेज देख लेते हैं। द लैंग्वेज इन साइंस इज प्रिसाइज। लैंग्वेज जो साइंस में होता है वो प्रिसाइज, बहुत ही एक्यूरेट होता है और यूनिवर्सल होता है। यूनिवर्सल मीन्स क्या होता है, पूरे वर्ल्ड में एक ही चीज अप्लाई होता है, जिसको हम सिंबल और यूनिट कहते हैं। यूनिवर्सल ऐसा मान लीजिए इंडिया में मास को केजी कहते हैं, अमेरिका में मास को केजी ही कहेंगे। ये एक यूनिवर्सल थिंग्स है, यूनिवर्सल थिंग्स जैसे कि मान लीजिए सन, सन एक यूनिवर्सल है। सन यहाँ इंडिया में भी है, अमेरिका में भी है, जापान में भी है, चाइना में भी है। सन एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। उसी तरीके से ये भी एक यूनिवर्सल होता है। साइंस इज लैंग्वेज इन अ वेरी केयरफुल एंड प्रिसाइज वे। मेनी वर्ड दैट वी यूज इन एवरीडे लाइफ, बहुत सारे वर्ड जो हम अपने एवरीडे लाइफ में यूज करते हैं, जैसे कि फोर्स हुआ, वर्क हुआ, सेल हुआ और रिएक्शन हुआ, इनका स्पेसिफिक मीनिंग होता है, साइंस में खास मीनिंग होता है। ठीक है, दिस मीनिंग आर वेरी स्पेसिफिक बिकॉज साइंटिफिक आइडिया मस्ट बी कम्युनिकेटेड। क्योंकि जो साइंटिफिक आइडिया है उसको क्लियरली और अनएम्बिगुअसली होना चाहिए। अनएम्बिगुअसली मीन्स क्या होता है, स्पष्ट रूप से होना चाहिए, यानी क्लियर और स्पष्ट होना चाहिए। टू अलाउ साइंटिस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड डिस्क्राइब ऑब्जर्वेशन, और ये क्या करती है, पूरे वर्ल्ड में साइंटिस्ट को ऑब्जर्वेशन करने में मदद करती है, रिजल्ट को कंपेयर करने में मदद करती है और एक साथ आइडिया को बनाने में मदद करती है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड लैंग्वेज टर्म को यूज करते हैं, जैसे कि सिंबल और यूनिट हुआ। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है। चलिए देख लेते हैं एग्जाम्पल ऑफ साइंटिफिक क्वांटिटीज देख लेते हैं। जैसे कि मास हुआ, मास का एम सिंबल होता है, एसआई यूनिट केजी होता है। यूनिट सिंबल, इसको यूनिट में यानी शॉर्ट फॉर्म में केजी कहते हैं। हाउ मच मैटर एन ऑब्जेक्ट हैज, और ये क्या बताता है, कितना मैटर है ऑब्जेक्ट में। वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी मैंने आपको बताया कि स्पीड को डायरेक्शन के साथ जब हम कर देते हैं तो हमें वेलोसिटी मिलती है। वेलोसिटी को हम v से डोनेट करते हैं और ये मीटर पर सेकेंड इससे यूनिट होता है और इसका शॉर्ट फॉर्म होता है एम एस, यूनिट सिंबल होता है m/s। ये क्या बताता है, स्पीड इन गिवन डायरेक्शन, यानी किसी खास डायरेक्शन में स्पीड है तो उसको हम वेलोसिटी कहते हैं। उसके बाद फोर्स हुआ, फोर्स का सिंबल F होता है और इसका ऐसे यूनिट न्यूटन होता है और इसको कैपिटल N से डोनेट करते हैं और इसको हम क्या कहते हैं, पुश, और पुल को क्या कहते हैं, पुश मतलब ढकेलना और पुल मतलब खींचना, उसको हम फोर्स कहते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट को हम कैपिटल I या स्मॉल I से भी डिनोट करते हैं इसको, और इसका ऐसे यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है और एम्पियर को हम कैपिटल A से डोनेट करते हैं और ये क्या करता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को बताता है। उसके बाद टाइम है, टाइम को हम t से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल t से, और ये सेकेंड इसका यूनिट होता है और इसका शॉर्ट फॉर्म यानी सिंबल, यूनिट सिंबल ये होता है। ये क्या बताता है, ड्यूरेशन ऑफ इवेंट को बताता है। वाई सिंबल एंड यूनिट मैटर, क्यों सिंबल और यूनिट मैटर करती है। ये क्या करती है, कंफ्यूजन को हटाने में मदद करती है। हेल्प अस टू कंपेयर रिजल्ट को कंपेयर करने में मदद करती है डिफरेंट प्लेस पे। दे अलाउ साइंटिस्ट टू वर्क टुगेदर, और ये क्या करती है, साइंटिस्ट को एक साथ काम करने में पूरे वर्ल्ड वाइड में मदद करती है। दे मेक मेजरमेंट कंसिस्टेंट एंड रिलायबल, और ये जो मेजरमेंट है इसको क्या करती है, कंसिस्टेंट और रिलायबल बनाती है। कौन, यूनिट एंड सिंबल।
अब देखिए थ्रेड ऑफ क्यूरोसिटी, वाई वी यूज सिंबल, हम सिंबल को क्यों यूज करते हैं। साइंटिफिक सिंबल जो होते हैं वो शॉर्ट होते हैं और क्लियर होते हैं और एक यूनिवर्सल होते हैं। यूनिवर्सल मीन्स हर एक जगह लागू होते हैं और दे हेल्प एक्सप्रेस आइडिया। हम क्विकली तरीके से, जैसे एफ एम आई, इससे हम पता चलता है ये फोर्स है, ये मास है, ये करंट है, हम क्विकली जान जाते हैं और इससे हमें कंफ्यूजन भी नहीं होती है कॉज्ड बाय डिफरेंट लैंग्वेज। अगर हम डिफरेंट लैंग्वेज यूज करेंगे तो कंफ्यूजन हो सकती है। फोर्स का जो सिंबल होता है एफ होता है, ये हर एक जगह साइंटिस्ट के द्वारा एफ ही इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं थिंग्स एंड रिफ्लेक्ट। इमेजिन इफ एवरी साइंटिस्ट यूज डिफरेंट यूनिट। इमेजिन कीजिए कि हर एक जो साइंटिस्ट है अलग अलग यूनिट इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दे, तो क्या होगा सेम थिंग्स के लिए। तो व्हाट प्रॉब्लम वुड दिस क्रिएट, और क्या प्रॉब्लम क्रिएट होगा। ये बहुत ही हार्ड हो जाएगा समझने के लिए, कंपेयर करने के लिए हार्ड हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, इससे मिस्टेक्स होंगी। अब देखिए व्हेन वी यूज अ प्रिसाइज लैंग्वेज, जब हम प्रिसाइज लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि सिंबल हुआ, यूनिट हुआ, वी मेक साइंस क्लियर। हम साइंस को कैसा बना रहे हैं, क्लियर बनाते हैं, रिलायबल बनाते हैं और ट्रूली यूनिवर्सल बनाते हैं, यानी पूरे विश्व में लागू होगा ये। आप अंतरिक्ष में चले जाइए या जमीन पे रहिए या वाटर में चलिए, ये ट्रूली यूनिवर्सल होते हैं, हर एक जगह लागू होते हैं, ठीक। अब देखते हैं मॉडल्स इन साइंस। साइंस में क्या क्या मॉडल्स होती हैं। व्हाई डू वी यूज मॉडल, हम मॉडल का क्यों इस्तेमाल करते हैं साइंस में। देखिए नेचुरल वर्ल्ड जो होती हैं बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती हैं और इसको अंडरस्टैंड, इसको समझने के लिए साइंस क्या करती है, मॉडल का इस्तेमाल करती हैं। मॉडल क्या करती हैं, सिंप्लीफाई रिप्रेजेंटेशन है, यानी सिंप्लीफाइड वर्जन है मॉडल, रिप्रेजेंटेशन है। क्या करती है, फोकस करती है सिर्फ जो इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन के लिए, जो भी इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन के लिए उसके लिए। जैसे कि ये जो मॉडल है हेल्प करता है क्या करने में, हमें फोकस ऑन इम्पोर्टेंट डिटेल, ठीक है, अंडरस्टैंड करने में मदद करता है कॉम्प्लेक्स सिस्टम को, और इसकी थ्रू हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं, आइडिया को टेस्ट कर सकते हैं, और हम क्या कर सकते हैं, बिल्ड एंड रिवाइज थ्योरी, अपने थ्योरीज को बिल्ड कर सकते हैं, उसको रिवाइज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि फॉलिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मॉडल फॉर फॉलिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट हमने पढ़ा था पहले, तो उसके बारे में देखिए। मान लीजिए आप एक रियल सिचुएशन ले लेते हैं, मान लीजिए कि पेड़ से एप्पल नीचे गिर रहा है, एप्पल नीचे गिरा, एन एप्पल फॉल फ्रॉम ट्री। तो सिंपल मॉडल हम किस तरीके से बनाएंगे, हम क्या करेंगे, ग्रेविटी को कंसीडर करेंगे, क्या ग्रेविटी है, जी, ग्रेविटी को, और टाइम, कितना टाइम लगा इस पेड़ से इस एप्पल को ग्राउंड को हिट करने। अब इसके थ्रू हम क्या करेंगे, कुछ थिंग्स को इग्नोर कर लेंगे जो कि इरिलीवेंट है इसके लिए, जैसे कि हम एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर करेंगे। जब हम एक सिंपल मॉडल बना रहे होंगे तब, एक हम क्या कर रहे हैं अभी, सिंपल मॉडल, लेकिन जब हम कॉम्प्लेक्स मॉडल बनाएंगे तब हम एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अगर सिंपल बना रहे हैं तो हम इग्नोर करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, इक्वेशन को यूज करेंगे, स्पीड पता चल जाएगा, और यहां से क्या होगा, और तब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को यूज करेंगे, एस इज इक्वल टू 1/2 GT²। जब फल गिरा, ग्रेविटेशनल फोर्स की साथ जी, टाइम लगा टी, ठीक है, तो हम जी और टी की हेल्प से, अगर हमें जी कांस्टेंट होता है और टाइम अगर हम टाइम हम पता कर लें, आराम से इस फॉर्मूला से स्पीड पता कर सकते हैं, क्या स्पीड थी इस एप्पल को ट्री से गिरने के लिए, ठीक है।
ये हम पता कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया। हाउ मॉडल हेल्प अस ग्रो इन साइंस, किस तरीके से मॉडल हमें साइंस में बढ़ने में मदद करता है। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एक सिंपल मॉडल से स्टार्ट करना होगा, उसके बाद हमें प्रिडिक्शन करना होगा, उसके बाद टेस्ट करना होगा और एक्सपेरिमेंट करना होगा, उसके बाद रिफाइन करना होगा, बिल्ड करना होगा कॉम्प्लेक्स मॉडल को। तो सबसे पहले हमें सिंपल मॉडल बनाना है, उसके बाद प्रिडिक्शन करना है, उसके बाद एक्सपेरिमेंट करना है, रिपीटेड एक्सपेरिमेंट करना है, फिर उसके बाद रिफाइन करना है, तब जाके हम एक कॉम्प्लेक्स मॉडल को बिल्ड कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे करना क्या है, बिल्ड योर ओन मॉडल, आपका अपना मॉडल यहाँ पे बनाना है। ठीक है, आप इसको कर लीजिएगा, ये आपका होमवर्क है। देखिए, मॉडल्स जो होते हैं वो रॉन्ग नहीं होते हैं, दे आर पर्पसफुल। इनका पर्पस होता है सिंप्लीफिकेशंस में, ताकि ये हेल्प करती हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। तो आई होप आपको ये 6 जो है मॉडल इन साइंस सिंप्लीफाइंग द कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड, ये आपको समझ में आ चुका होगा। एक चीज मिस होगी, टाइप ऑफ मॉडल इन साइंस क्या होता है। देखिए, हम फिजिकल मॉडल बनाते हैं, जैसे कि एटम मॉलिक्यूल्स का फिजिकल मॉडल कैसे बनाएंगे, एटम्स है, स्फीयर है, ये बाउंड है, इनके बीच में ये बाउंड है, तो ये एक फिजिकल मॉडल हो गया। उसके बाद मैथमेटिकल मॉडल होता है, ग्राफ के मदद से, इक्वेशन की मदद से हम एक मैथमेटिकल मॉडल बनाते हैं, जैसे कि मैंने आपको दिखाया, उसमें एक मॉडल हमने बनाया मैथमेटिकल मॉडल किसमें, जो जिसमें एक ऑब्जेक्ट फॉल हो रहा है उसके केस में। उसके बाद बायोलॉजिकल मॉडल होता है, बायोलॉजिकल में जैसे कि हम सेल का डायग्राम शो करते हैं, उसका की पार्ट को हम शो करते हैं। और उसके बाद है अर्थ साइंस मॉडल, जिसमें हम अर्थ के लेयर को शो करते हैं। आई होप आपको ये सारी चीज समझ में आ चुकी। चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब देखते हैं बेसिक आइडिया क्या है। फ्रॉम आइडिया टू अंडरस्टैंडिंग साइंस इन सिस्टमेटिक, अब हम आइडिया से साइंस को सिस्टमेटिक तरीके से कैसे समझ सकते हैं उसके बारे में चलते हैं। तो साइंटिफिक जर्नी क्या होती है, साइंस फॉलो साइंटिफिक पाथ। साइंस क्या करता है, एक साइंटिफिक पाथ को फॉलो करता है। जैसे कि आपको घर से स्कूल जाना होता है, तो आप एक पाथ को फॉलो, एक रोड को फॉलो करते हो, तो साइंस भी क्या करता है, एक रोड को फॉलो करता है, जिसको हम साइंटिफिक पाथ बोलते हैं, सिस्टमेटिक पाथ बोलते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, सिस्टमेटिक पाथ बोलते हैं, ताकि ये क्या कर सकता है, रिलायबल नॉलेज को बिल्ड कर सकता है। इसको हम सिस्टमेटिक पाथ बोलेंगे। ये एक साइंटिफिक जर्नी है। मान लीजिए आप जर्नी करने जा रहे हो, तो आप मान लीजिए आपको देहरादून से दिल्ली जाना है, तो देहरादून से दिल्ली वाला रास्ता पकड़ोगे। उसी तरह से जब साइंटिफिक जर्नी आप करोगे, तो आपको एक सिस्टमेटिक रास्ता पकड़ना होगा। तो सबसे पहले क्या होता है इसमें, सबसे पहले आप ऑब्जर्व करोगे, नोटिस करोगे कि क्या हो रही है वर्ल्ड में। उसके बाद फिर उसका मेजरमेंट करोगे एप्रोप्रिएट टूल से। फिर उसके बाद एक्सपेरिमेंट करोगे। फिर उसके बाद एनालाइज करोगे, अपने आइडिया को टेस्ट करोगे विथ फेयर एंड कंट्रोल एक्सपेरिमेंट आगे मैं समझाऊंगा क्या होता है। देखिए, कंट्रोल एक्सपेरिमेंट का क्या मतलब है। कंट्रोल जैसे कि न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है, कंट्रोल होता है, लेकिन जब हम एटॉमिक बम बनाते हैं तो वो अनकंट्रोल भी हो सकता है। तो ये एक्सपेरिमेंट जब हम करते हैं, कंट्रोल बहुत ही केयरफुल तरीके से करते हैं। उसके बाद हम एनालाइज करते हैं, पैटर्न को फाइंड करते हैं और डेटा में रिलेशनशिप ढूंढते हैं। उसके बाद हम समझते हैं, उसके बाद आइडिया को बिल्ड करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं और प्रिडिक्ट करते हैं। तो ये जो प्रोसेस है, ये क्या है, एक सिस्टमेटिक पाथ है साइंटिफिक जर्नी के लिए। अब यहाँ पे देखिए, बाय रिपीटिंग ऑब्जर्वेशन, मतलब बार बार ऑब्जर्वेशन रिपीट करके, मेजरमेंट को रिफाइन करके, इंप्रूव करके और आइडिया को टेस्ट करके, साइंस क्या करता है, हमें डीपर, बहुत ही गहराई से और बहुत ही मोर रिलायबल, बहुत ही अच्छी तरीके से वर्ल्ड को अंडरस्टैंड करने में मदद करता है। ठीक है, थ्रेड ऑफ क्यूरोसिटी देख लेते हैं क्या है। वाई आर एक्सपेरिमेंट रिपीटेड,
हम एक्सपेरिमेंट को बार बार क्यों रिपीट करते हैं? ताकि हम क्या कर सके, रिजल्ट को कंफर्म कर सके, रैंडम एरर को हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, रिलायबिलिटी को हम क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, और उससे हमें क्या होती है, कॉन्फिडेंस बनती है, और हम एक निर्णय कंक्लूजन तक पहुंच सकते हैं। साइंस डज नॉट रिलाई ऑन वन रिजल्ट, साइंस सिर्फ एक रिजल्ट पे ही नहीं रिलाई करती है, इट रिलाई ऑन कंसिस्टेंट रिजल्ट। और ये किस पे रिलाई करती है, कंसिस्टेंट रिजल्ट पे रिलाई करती है, बहुत सारे ट्रायल के बाद। यहाँ पे जो स्टूडेंट है क्या कर रहे हैं, एक ट्रस्टवर्थी आइडिया का एक्सपेरिमेंट करते हैं। अब चलते हैं लॉ, समझ लेते हैं क्या होता है लॉ, क्या होता है, थ्योरी क्या होती है, प्रिंसिपल क्या होती है, मॉडल क्या होती है। देखिए लॉ क्या होता है, अ स्टेटमेंट दैट डिस्क्राइब अ पैटर्न इन नेचर। ये एक स्टेटमेंट है जो डिस्क्राइब करता है क्या पैटर्न हो रही है नेचर में। जैसे कि क्या पैटर्न हो रही है, जैसे कि सन जो है वो ईस्ट में क्या करता है, सनराइज होता है, वेस्ट में सनसेट होता है। तो ये क्या एक पैटर्न है नेचर का। किस तरीके से जो प्लांट है वो ग्रो कर रही है, भी एक पैटर्न है नेचर का। इट इज ऑलवेज ट्रू, ये हमेशा क्या होता है, सही होता है। सन जो होता है ऑलवेज ईस्ट में ही क्या करता है, राइज होता है, और वेस्ट में ही सेट होता है। तो ये क्या है, ये हमेशा ट्रू है कि सन जो है ईस्ट में ही क्या करेगा, सन जो है ईस्ट में ही क्या करेगा, राइज होगा, और वेस्ट में ही सेट होगा। तो ये ऑलवेज ट्रू है अंडर गिवन कंडीशन। थ्योरी क्या होती है, एक वेल टेस्टेड एक्सप्लेनेशन होती है, यानी बहुत अच्छी तरीके से टेस्ट किया गया एक्सप्लेनेशन है ऑफ मेनी ऑब्जर्वेशन एंड दैट। सो प्रिंसिपल क्या होती है, प्रिंसिपल एक फंडामेंटल ट्रूथ होती है आइडिया का इन फॉर्म ऑफ बेसिक्स ऑफ रीजनिंग। उसके मॉडल क्या, मॉडल हमने देखा है सिंप्लीफाइड रिप्रेजेंटेशन होता है, ताकि हम क्या कर सके, कॉम्प्लेक्स सिस्टम को इजी तरीके से समझ सकें। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ चुकी होंगी। जैसे कि हम देख लेते हैं फ्रॉम वर्ड ऑफ मैथमेटिक्स, देख लेते हैं मैथमेटिक्स जो होती हैं वो हेल्प करती हैं हमें अपने आइडिया को क्लियर तरीके से एक्सप्रेस करने के लिए, और उसको हम केयरफुली तरीके से टेस्ट करने में कौन मदद करता है, मैथमेटिक्स मदद करता है। जैसे कि डिस्क्राइबिंग मोशन, मोशन को डिस्क्राइब करने, इफ एन ऑब्जेक्ट मूव विथ यूनिफॉर्म स्पीड, मान लीजिए लड़का यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है और ये डिस्टेंस डी ट्रेवल कर रहा है टाइम टी में, तो हम क्या, यहां से हम डिस्टेंस v और t, तो ये एक मैथमेटिकल रिलेशन हो गया, मैथमेटिकल इक्वेशन हो गया। यहां से हम इसका स्पीड, यानी स्पीड वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। तो स्पीड अलग चीज है, वेलोसिटी अलग चीज है। देखिए वेलोसिटी, स्पीड प्लस डायरेक्शन क्या होता है, डायरेक्शन क्या होता है, वेलोसिटी होता है। तो स्पीड और प्लस डायरेक्शन वेलोसिटी होता है। तो डिस्टेंस मीटर में होता है, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में होता है, टाइम टी सेकंड में। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, अगर दो थिंग्स हमारे पास है तो थर्ड थिंग्स को फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमें इजी बनाता है। एन इक्वेशन इज कॉम्पैक्ट स्टेटमेंट, इक्वेशन क्या होता है, कॉम्पैक्ट स्टेटमेंट होता है अबाउट हाउ क्वांटिटीज आर रिलेटेड, किस तरीके से जो क्वांटिटीज हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, अब हम चलते हैं एग्जाम्पल ऑफ एवरीडे लाइफ। जब बस अचानक से रुकती है तो जो पैसेंजर होते हैं वो फॉरवर्ड की तरफ मूव करते हैं। ये कौन एक्सप्लेन करता है, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन एक्सप्लेन करता है। जो प्लांट ग्रो करती है इन रेगुलर पैटर्न में प्लांट का ग्रो होता है, और दिस पैटर्न कैन बी डिस्क्राइब यूजिंग साइंटिफिक लॉ। और ये जो पैटर्न है वो किसके मदद, साइंटिफिक लॉ की मदद से डिस्क्राइब किया जा सकता है। वाटर बॉयल एट 100 डिग्री सेल्सियस, जो वाटर होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता है सी लेवल पे। दिस इज लॉ ऑब्जर्व रिपीटेडली इन नेचर, और ये इसको क्या किया, बार बार नेचर में ऑब्जर्व किया गया। अब चलिए यहाँ पे थिंक अबाउट इट, इफ अ साइंटिस्ट ऑब्जर्व वन अनयूजुअल रिजल्ट इन एक्सपेरिमेंट, शुड दे चेंज द थ्योरी इमीडिएटली? नो। अगर साइंटिस्ट जो है अनयूजुअल थिंग्स अपने एक्सपेरिमेंट में एक बार
क्या वो इमिडिएटली नहीं। वाई इट इज इम्पोर्टेंट टू टेस्ट मोर आइडिया मेनी टाइम, ताकि वे क्या कर सकते हैं, एक्यूरेट और रिलायबल सोर्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं साइंस इज जर्नी। साइंस एक जर्नी है, किसका, क्यूरोसिटी का, केयरफुल वर्क का और हॉनेस्ट आंसर का। इस कैसे ये जर्नी कैसे कंप्लीट होती है, एक साइंटिफिक सिस्टमेटिक पाथ को फॉलो करती है, जैसे कि ऑब्जर्वेशन का, मेजरमेंट का, टेस्ट का, एनालिसिस का, अंडरस्टैंडिंग का, और ताकि तब जाके हम साइंस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। लॉ एंड थ्योरीज, ऑलरेडी मैंने लॉ बता दिया। लॉ क्या होती है, लॉ क्या होती है, रेगुलर पैटर्न जो नेचर में, उसको लॉ कहते हैं। यूजुअली एक्सप्रेस, ये वर्ड में एक्सप्रेस की जाती है मैथमेटिकल रिलेशन में। टेल, ये क्या बताती है, क्या हुआ, व्हाट्स हैपन। एग्जाम्पल, जो न्यूटन्स का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, वो हमें बताता है कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, अट्रैक्ट करता है। तो इसी के चलते जो मून है वो अर्थ के अराउंड क्या करता है, रिवॉल्व करता है, क्योंकि अर्थ के पास ग्रेविटेशनल फोर्स है जो कि मून को बाइंड करके रखा रहता है, और मून के पास भी अपना एक ग्रेविटेशनल फोर्स है। लेकिन एज कंपेयर टू अर्थ, मून का ग्रेविटेशनल फोर्स कमजोर है। दैट एवरी मास अट्रैक्ट एवरी अदर मास, यानी हर एक जो मास है एक दूसरे मास को अट्रैक्ट करता है। उसके बाद थ्योरीज क्या होती हैं, थ्योरी एक वेल टेस्टेड एक्सप्लेनेशन होती है वाइड रेंज ऑफ ऑब्जर्वेशन का, फैक्ट का, एक्सप्लेन करती है व्हाई एंड हाउ समथिंग हैपन, क्यों, कैसे और क्यों कोई चीज हुआ। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं, द सेल थ्योरी एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो सेल जो होता है वो बिल्डिंग ब्लॉक होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, और ये क्या बताता है, स्ट्रक्चर और फंक्शन बताता है किसका, लिविंग ऑर्गेनिज्म का। उसके बाद प्रिंसिपल, प्रिंसिपल क्या है, एक फंडामेंटल ट्रूथ है और बेसिक आइडिया है, कैसे, जो कि फॉर्म होती है बेसिक रीजनिंग से और अदर नॉलेज से फॉर्म होती है। यूज टू डेवलप लॉ एंड थ्योरी, और इसका इस्तेमाल हम लॉज और थ्योरीज को डेवलप करने में करते हैं। जैसे कि द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्टेट दैट एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये बताता है जो एनर्जी होती है ना तो हम उसे क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। ठीक है, अब देखते हैं एग्जाम्पल समझ लेते हैं। लॉ क्या बताते हैं, क्या हुआ, जो प्लैनेट्स है वो क्या कर रहा है, इलिप्टिकल्स ऑर्बिट में मूव कर रहा है। ये जो प्लैनेट है, इस अर्थ जो है, इस सन के अराउंड एक ऑर्बिट, इलिप्टिकल ऑर्बिट में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। कि क्या हो रहा है, थ्योरी बताता है क्यों और कैसे। ग्रेविटेशनल थ्योरी एक्सप्लेन द फोर्स दैट कीप प्लैनेट इन ऑर्बिट, और ग्रेविटेशनल थ्योरी ये बताती है कि एक फोर्स होती है जो कि ये क्या करती है, प्लैनेट को ऑर्बिट में रखती है। ये कौन बताता है, थ्योरी बताती है, ये एक्सप्लेन करती है क्यों और कैसे। प्रिंसिपल क्या है, बेसिक आइडिया होता है। Principle of gravitation is underlining idea that all mass attract each other। एक जो मास है दूसरे मास को अट्रैक्ट करेगा, एक प्रिंसिपल होगी। इस तरीके से यहाँ पे क्या करती है, देखिए, लॉ डिस्क्राइब करती है, थ्योरी एक्सप्लेन करती है, और प्रिंसिपल हेल्प करती है रीजन एंड नॉलेज को बिल्ड करने में। ठीक है, ये दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है। अब यहाँ पे देखिए तो डिटेल्स एज गेस देखे थे, कॉर्पस क्या है, बेसिक एग्जाम्पल, चेंज विथ न्यू एविडेंस। लॉ क्या करती है, क्या हुआ डिस्क्राइब करती है, ऑब्जर्व करती है पैटर्न को, ओम्स लॉ हुआ, मे बी रिवाइज, और इसको मे भी बदला जा सकता है इफ न्यू पॉइंट, अगर नया पैटर्न फाइंड किया जा सकता है। थ्योरी क्या करती है, एक्सप्लेन करती है क्यों और कैसे।
एक्सटेंसिव बहुत सारे एविडेंस और टेस्टिंग के बाद आती है। थ्योरीज एग्जाम्पल जैसे थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, जैसे कि आदमी बंदर से जो आदमी बना इसको हम थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन कहते हैं। मे बी इम्प्रूव और रिप्लेस, और मे बी ये इम्प्रूव हो सकती है, रिप्लेस भी हो सकते हैं। प्रिंसिपल क्या होती है, प्रोवाइड करती है बेसिक फाउंडेशन को, एक फंडामेंटल ट्रूथ है। जैसे कि जो सन है वो ईस्ट में राइज होता है, वेस्ट में सेट होता है, फंडामेंटल ट्रूथ। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम रिमेन कॉन्स्टेंट। देखिए जैसे ई इक्वल टू एमसी उसका, ये किसके द्वारा दिया गया, अल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा दिया गया। और इसी सिद्धांत की क्या बना है, एटॉमिक एटॉमिक बम बना है, जो कि वर्ल्ड वार 2 के दौरान नागासाकी और हिरोशिमा को डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वाई डू हैव अ स्पेसिफिक मीनिंग, क्यों स्पेसिफिक मीनिंग होती है। तो ये साइंटिस्ट को क्लियरली कम्युनिकेट करने में मदद करती है, कंफ्यूजन को अवॉइड करती है, मिसअंडरस्टैंडिंग को अवॉइड करती है, साइंटिस्ट को वर्ल्ड वाइड में अलाउ करती है रिजल्ट को कंपेयर करने के लिए। दे मेक साइंस ऑर्गेनाइज एंड रिलायबल, और ये साइंस को क्या करती है, ऑर्गेनाइज करती है, रिलायबल बनाती है। तो आप इसको, ये आपका जो है ये आप कीजिएगा, ये आपका HW है, ठीक है। देखिए साइंस बिल्ड नॉलेज स्टेप बाय स्टेप, साइंस क्या करती है, नॉलेज को स्टेप बाय स्टेप बनाती है। ऑब्जर्व करना यानी पैटर्न को फाइंड करना। जब पैटर्न को फाइंड करते हैं तो ये क्या है, लॉ है। जब हम इस पैटर्न को एक्सप्लेन करते हैं तो ये क्या बन जाता है, थ्योरी बन जाता है। जब इस पैटर्न को हम बिल्ड ऑन ट्रूथ करते हैं तो ये एक प्रिंसिपल, सिद्धांत बन जाता है। तो आई होप आपको लॉ, थ्योरी और प्रिंसिपल में क्लियरली समझ में आ चुकी होगी। एंड आवर अंडरस्टैंडिंग कीप ग्रोइंग, और हमारी जो अंडरस्टैंडिंग हो रही है वो बढ़ते जाती है। रिमेंबर ईच आइडिया इन साइंस हैज अ पर्पस एंड प्लेस, हर एक आइडिया साइंस में एक पर्पस होता है और प्लेस होता है। अब देख लेते हैं साइंस इन एक्शन इम्पैक्टिंग सोसाइटी एंड द इन्वायरमेंट। साइंस इज नॉट जस्ट इन टेक्स्ट बुक, जो साइंस हम टेक्स्ट बुक में देखते हैं उतना ही तक सीमित नहीं है, ये हमारी चारों तरफ है और हमारी लाइफ को इम्प्रूव करता है, हमारे फ्यूचर को बनाता है। साइंस एक वाइटल, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, ह्यूमन की नीड को सेटिस्फाई करता है और क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करता है। जैसे कि देखिए, जैसे कि जो हम फोन यूज कर रहे हैं ये भी एक साइंस की देन है। जो मेडिसिन जो कि हमें ठीक करती है वो भी साइंस की देन है। तो साइंस जो है वो हर एक जगह है। हालांकि विथ ग्रेट पावर कम विथ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो ग्रेट पावर होती है उनके साथ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। जैसे कि मैंने आपको बताया एटॉमिक बम के बारे में, साइंटिस्ट मस्ट ऑल्सो कंसिडर द इम्पैक्ट ऑफ देयर वर्क ऑन पीपल्स एंड इन्वायरमेंट। देखिए जब एटॉमिक बम गिराया गया था तो उस समय साइंटिस्ट को ये इम्पैक्ट नहीं पता था कि कितना ये क्षति पहुंचा सकता है, कितना ये इन्वायरमेंट के लिए डेंजरस है। तो उन्हें ये पता नहीं था। जब वो हिरोशिमा और नागासाकी पे गिरा तब दुनिया को पता लगा कि कितना ये पावरफुल वेपन है। तो इसीलिए जो ग्रेट पावर होती हैं ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आती हैं। दैट इज वाई इट इज इम्पोर्टेंट साइंस यूज साइंस इथिकली, इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम साइंस को इथिकली, मानवता के लिए, मानव के भलाई के लिए यूज करें और सस्टेनेबल, और हम सस्टेनेबल बनाए ताकि वो इन्वायरमेंट को नुकसान ना कर सके।
एग्जाम बेनिफिट ऑफ साइंस क्या होती है? बेटर हेल्थ होती है, जैसे कि वैक्सीन हुआ, मेडिसिन हुआ, मेडिकल टेक्नोलॉजी हुआ, जो कि मिलियन ऑफ पीपल्स को सेव कर रही है। इम्प्रूविंग लिविंग कंडीशन, इलेक्ट्रिसिटी हुआ, क्लीन वाटर, ट्रांसपोर्टेशन हुआ, कम्युनिकेशन हुआ, ये साइंस की वजह से इजियर हो चुका है। फूड सिक्योरिटी, साइंस की वजह से हमें बहुत ही वैरायटी ऑफ सीड्स मिलती है, इरिगेशन का फैसिलिटी मिलता है, फूड को प्रिजर्व करने का फैसिलिटी मिलता है ताकि वर्ल्ड को फीड किया जा सके। और इसके थ्रू इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, जैसे कि इनोवेशन हुआ, टेक्नोलॉजी क्रिएट करता है जॉब और ड्राइव करता है इकोनॉमिक प्रोग्रेस को। और इससे हम वर्ल्ड को अंडरस्टैंड करने में भी मदद मिलता है। साइंस हेल्प एक्सप्लोर स्पेस, ओशियन, क्लाइमेट एंड लाइफ इटसेल्फ। तो ये साइंस के थ्रू हमें बेनिफिट मिलती हैं। रियल लाइफ एक्शन इन साइंस क्या है? जैसे रिन्यूएबल एनर्जी है, सोलर, विंड, हाइड्रो पावर प्रोवाइड क्लीन एनर्जी। मेडिसिन एंड हेल्थ केयर हो गया, जैसे कि एंटीबायोटिक्स हो गई, सर्जरी हो गई, डायग्नोस्टिक हेल्प हो गई जो कि डिजीज को ट्रीट करती हैं। उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होगा, जैसे कि कंप्यूटर, एआई आ गया है, इंटरनेट आ गया है। इस पे साइंस की मदद से हम स्पेस को एक्सप्लोर कर सकते हैं सैटेलाइट्स के थ्रू। ठीक है। और उसके बाद इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, साइंस क्या करती है? टैकल करती है पॉपुलेशन में और कंजर्व करती है रिसोर्सेस को और प्रोटेक्ट कर सकती है बायोडाइवर्सिटी को। ये साइंस का रियल लाइफ एग्जांपल हुआ एक्शन में। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या होनी चाहिए साइंटिस्ट की? देखिए, साइंटिस्ट थिंक अबाउट पॉसिबल कॉन्सिक्वेंस। साइंटिस्ट को पॉसिबल कॉन्सिक्वेंस का भी पता होना चाहिए और उनकी डिस्कवरी का। मान लीजिए जब एटम बम का शुरुआत हुआ था तो उसमें उतना पता नहीं था कि कितना कॉन्सिक्वेंस इसका बुरा हो सकता था। उसके इसका यूज इथिकली होना चाहिए, यानी गुड ह्यूमैनिटी के लिए होना चाहिए। हमें सेफ्टी फर्स्ट रखनी चाहिए, सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए, यूज रिसोर्सेज वाइजली एंड प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट, ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी होनी चाहिए, ताकि हम क्या कर सकते, साइंटिस्ट जो है वो दूसरे साइंटिस्ट को अपना शेयर कर सके फाइंडिंग ऑफ ट्रूथ को। साइंस विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेड टू बेटर, सेफ एंड मोर सस्टेनेबल फ्यूचर फॉर आवर। साइंस अगर अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी से हमें क्या होता है, बेटर एंड सेफर एंड मोर सस्टेनेबल फ्यूचर मिल सकता है साइंस की थ्रू। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक्टिविटी 1.5 है। बायोलॉजी क्या करती है? स्टडी करती है प्लांट्स को, एनिमल को, इकोसिस्टम को। फिजिक्स क्या करती है? मैटर को अंडरस्टैंड करने में मदद करती है, मेडिसिन को क्रिएट करती है। केमिस्ट्री क्या करती है? एनर्जी, मोशन, सॉरी देखिए इसको मिलान करना है, मैं आपको बोले। ठीक है। सबसे पहले क्या होता है? बायोलॉजी का ए हो जाएगा, फिजिक्स का ये सी हो जाएगा, केमिस्ट्री का बी हो जाएगा, इन्वायरमेंटल, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी का ये हो गया और इन्वायरमेंटल का ये हो जाए। तो ये आप पढ़ सकते हैं। चलो अब यहाँ पे देखिए थिंक एंड डिस्कस, आपको ये सोचना है और डिस्कस करना है। द गुड थिंग्स अबाउट साइंस इज दैट इट इज ट्रू वेदर और नॉट ये विद। और गुड थिंग्स ये है साइंस के साथ कि हमेशा ये ट्रू होता है, आप बिलीव करो चाहे ना करें। साइंस हैज द पावर टू चेंज लाइफ। साइंस के पास लाइफ को चेंज करने के लिए पावर है, हमारे प्लेनेट को प्रोटेक्ट करने का पावर है। लेट्स एक्सप्लोर, इनोवेट एंड यूज नॉलेज रिस्पॉन्सिबली। और हमें इनोवेट करना होगा, अपनी नॉलेज को रिस्पॉन्सिबल तरीके से यूज करना होगा। ठीक। अब देखते हैं लुकिंग बैकवर्ड मूविंग फॉरवर्ड व्हाट वी लर्न, क्या हमने सीखा। तो हमने की टेक सीखा, साइंस हेल्प अस में मेक सेंस ऑफ वर्ल्ड यूजिंग मॉडल, आइडिया एंड एविडेंस। ठीक है। आपने मॉडल सिंप्लीफाई देखा, ऑफ द सिस्टमेटिक प्रोसेस को देखा, लॉ को देखा, थ्योरी को देखा, प्रिंसिपल के बारे में जाना। आज साइंस हैज मेनी रियल लाइफ एप्लीकेशन दैट बेनिफिट टू सोसाइटी पे इन्वायरमेंट था। साइंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी यूपी है इथिकली नहीं चाहिए और सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए बेटर में कहा है। हमने देखा
कि मॉडल्स क्या होती हैं, साइंटिफिक जर्नी क्या होती है, लॉ थ्योरी प्रिंसिपल क्या होती है, एक्शन साइंस इन एक्शन क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा। यहाँ पे देखिए साइंस हेल्प अस टू अंडरस्टैंडिंग थ्रू आवर वर्ल्ड, जैसे कि मॉडल के थ्रू, साइंटिफिक जर्नी के थ्रू, लॉ थ्योरीज एंड प्रिंसिपल के थ्रू, साइंस इन एक्शन भी देखा, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इथिक भी हमने देखा। तो चलिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग इज सिंप्लीफाइड रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियलिटी, मॉडल हो गया। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ रिप्रेजेंटिंग एक्सपेरिमेंट टू कंफर्म रिजल्ट हो गया। A statement that describe what usually happen in nature, ये है लॉ हो गया। Which of following is an example of science improving society, developing vaccine हो गया। तो ये आप कर सकते हो। उसके बाद देखते हैं एक्टिविटी डेट रिफ्लेक्ट एंड राइट, ये आपको HW ये आपको पढ़ना है, समझना है, करना है। ठीक है, हमने क्या पढ़ा, मॉडल्स के बारे में पढ़ा, सिस्टमेटिक के बारे में, क्या एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है, एक सिंप्लीफाइड रिप्रेजेंटेशन होता है, लॉ क्या होता है, लॉ डिस्क्राइब करता है क्या हुआ, थ्योरी एक्सप्लेन करता है क्यों हुआ, प्रिंसिपल एक फंडामेंटल ट्रूथ और आइडिया होता है, इथिक क्या होता है, डूइंग व्हाट राइट थिंग्स करना, और सस्टेनेबिलिटी क्या होता है कि मीटिंग नीड विदाउट हार्मिंग फ्यूचर, और हम अपने फ्यूचर को हार्म किए बिना अपने नीड को सेटिस्फाई करना। और हमने देखा कि साइंस एक जर्नी है किसका, क्यूरोसिटी का, डिस्कवरी का और रिस्पॉन्सिबिलिटी का। कीप आस्किंग क्वेश्चन, आप क्या कीजिए, क्वेश्चन को आस्क करते रहिए, एक्सप्लोर करते रहिए, ताकि ये डिफरेंस ला सकें। ठीक है, द फ्यूचर बिलोंग टू क्यूरियस माइंड, और फ्यूचर किसके पास है, क्यूरियस माइंड के पास है। ऑलरेडी हमने देख लिया है कि साइंटिफिक जर्नी क्या होती है, ऑब्जर्व करना, साइंटिफिक जर्नी क्या होती है, ऑब्जर्व करना, मेजर, एक्सपेरिमेंट, एनालाइज, अंडरस्टैंड। ठीक है, लॉ थ्योरीज एंड प्रिंसिपल के बारे में जाना, लॉ क्या होती है, थ्योरीज क्या होती है, प्रिंसिपल क्या होती है। ठीक है, अब हमने देखा साइंस इन एक्शन देखा, जैसे बेटर हेल्थ, इंप्रूविंग लाइफ, फूड सिक्योरिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ, अंडरस्टैंडिंग आवर वर्ल्ड, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, ये हो गया। उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, हमें इथिकल यूज करना चाहिए, सेफ्टी फर्स्ट है, ये सेफ्टी रखना चाहिए, सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए, हॉनेस्ट और इंटीग्रिटी होनी चाहिए। ठीक है, 5 साइंस इज बेस्ड ऑन क्यूरियोसिटी एंड केयरफुल ऑब्जर्वेशन, साइंटिफिक जर्नी इज स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है, लॉ थ्योरीज एंड प्रिंसिपल हेल्प अस एक्सप्लेन द वर्ल्ड, साइंस हैज रियल लाइफ एप्लीकेशन दैट बेनिफिट सोसाइटी, साइंटिस्ट मस्ट फॉलो इथिक्स एंड थिंक्स अबाउट the impact of work, science is journey of learning, question lead discovery। ठीक है, ये आपको करना होगा। What to remember, आपको ये ऑब्जर्व का मतलब क्या होता है, मेजर का मतलब क्या होता है, एक्सपेरिमेंट का, एनालाइज का, अंडरस्टैंड का, मॉडल का और सिस्टमेटिक का मतलब क्या होता है, इसको आपको याद रखना है। तो सबसे चूज द रियल प्रॉब्लम, ये आपको एक्सपेरिमेंट है, ये आपको करना है, ऑब्जर्व करना है, मेजर करना है, फिर रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंट एनालाइज करना है और सॉल्यूशन को सजेस्ट करना है। ठीक है, कीप आस्किंग क्वेश्चन, एक्सप्लोरिंग, साइंस इज योर सुपर पावर, यूज टू क्रिएट बेटर वर्ल्ड। ठीक है, तो हमने ये देखा, वी एक्सप्लोर हाउ साइंस हेल्प टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, सॉल्व प्रॉब्लम एंड क्रिएट बेटर फ्यूचर। तो हमने ये देखा, तो चलिए हमने ये सारे चीज देख लिया है। साइंस इज सिस्टमेटिक, लॉ थ्योरी एंड प्रिंसिपल, साइंस इन एक्शन, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एथिक्स, कीप एक्सप्लोरिंग। ठीक है, हाउ ऑल आर कनेक्टेड, क्यूरोसिटी, साइंटिस्ट जर्नी, नॉलेज, एप्लीकेशन, रिस्पॉन्सिबल फ्यूचर से कनेक्टेड है। ठीक है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ऑलरेडी मैंने इसको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे और थोड़ा सा मतलब, साइंस कनेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम टाइनीएस्ट सेल टू वास्ट यूनिवर्स। ठीक है, देखिए, एवरी स्टेप यू टेक टुडे ब्रिंग यू क्लोजर टू बिकम थॉटफुल एंड कैपेबल साइंटिस्ट, आपको बनाएगा। आवर एक्सप्लोरेशन कंटिन्यू, the next topic will dig deeper and analyze scientific idea discovery, the best discovery are still ahead।
और आपके रिमेम्बर रखना होगा कि साइंस इज नॉट जस्ट समथिंग वी लर्न। साइंस क्या है, जो हम सिर्फ लर्न करने वही साइंस नहीं है। इट्स समथिंग वी डू एवरी डे, जो हम रोज करते हैं वही साइंस है। ठीक है, तो आपने इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। तो आपको क्या करते रहना, एक्सप्लोर करते रहना है और मेक डिफरेंस। और वर्ल्ड नीड योर क्यूरोसिटी एंड योर आइडिया। वर्ल्ड की आपकी क्यूरोसिटी और आइडिया की जरूरत है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे।